ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह के पति रणविजय सिंह मुन्ना के ऊपर उनके सगे बहन और बहनोई ने पैसे के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं मुन्ना सिंह से जानते। मुन्ना जी, क्या लग रहा है आपके सगे बहन और बहनोई ने गंभीर आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे पैसे को लेन देन। जैसे हमारा बहनोई बहुत बड़ा अपराधी है, वो हम लोगों को प्रताड़ित करके जब से शादी हुई है कम से कम 50 लाख रुपया लिया है। हम लोगों ने उसके खाते में बहन के दिया है। बहन को मारता है, प्रताड़ित करता है और हम लोगों से पैसा लेता है। और जो चेक को दिखा रहा है कि चेक हमने उसको दिया है, देखिए 10 लाख के ही कैपेसिटी का चेक है। वो चेक हमारे गाड़ी से चोरी करके और उसको अपने खाते में, चूंकि हमारे गाड़ी में रखा हुआ था, उसने चोरी करके उस चेक को ले लिया, जिसकी मैंने कैंट थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। अच्छा। और वो तो कह रहे हैं कि खुद उन्होंने 15 लाख का एक दर्ज करा, अब बहन ने जो 10 लाख का दर्ज कराया, 2 मुकदमे दर्ज है। आपको वो माफिया कह रहे हैं। जैसे देखिए, एक गृहिणी, हमारी पत्नी एक गृहिणी है, ब्लॉक प्रमुख हुई हैं। एक गृहिणी वो बताता है कि 38 लाख की जलौनी खरीदी है। ये बताइए, हम न ठेकेदार हैं ना हमारा भट्टा है, हम 38 लाख का जलौनी कैसे खरीद सकते हैं बताइए किसी से। वो सब बातें झूठी है और वो केवल हमारी छवि को खराब करने के लिए, क्योंकि हम सिंटू सिंह और उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुन्ना सिंह हमारा 10 रुपया लिए हैं तो जो सज़ा देना है लोग दें, लेकिन वो हम लोग को इसी तरह ब्लैकमेल करके पैसा, वो कह रहे हैं तमाम अधिकारियों को आपने लगा रखा है कि वो जो है उनके मशीन को बंद कराने के लिए उनके खिलाफ धमकाए भी जा रहा है। नहीं, देखिए हमारा कोई आरा मशीन, देखिए कोई किसी के मशीन पे जा सकता है, वो तो वन विभाग, भाई वो हमारा क्या रोल है। कोई लकड़ी कोई अगर अवैध काम कर रहा है तो पुलिस वन विभाग जाएगी, तो उससे मुन्ना सिंह का क्या लेना देना है। मुन्ना सिंह का तो सिंटू सिंह से कभी नहीं पड़ता। हमको इस तरह का कृत्य करना रहता तो हम पहले भी करते। अरे उन्होंने गंभीर आरोप, यहाँ तक कि आपके पिताजी और आप पे कहा है कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज है, वो खुद लकड़ी की तस्करी करते हैं। हम लोगों के खिलाफ कोई ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं है। कभी हम लोग आरा मशीन हुआ करता था तो कभी हम लोग जैसे मशीन पे तमाम, भाई कोई गांव की लकड़ी ला दिया, तो जो हम लोग एक आध मुकदमे लकड़ी के होंगे तो हमारे मुकदमे खत्म हो गए हैं। हम लोग के वन विभाग के कोई मुकदमे पेंडिंग नहीं है हम लोग के ऊपर। क्या लग रहा है आपकी सगी बहन है, बहन भी मुखर होके बोल रही है आपके खिलाफ, क्या भाई बहन का जो प्यार होता। वो तो इतना मारा था वो 2 महीने पहले। वो बहन हमारे घर आई, हमारे घर चढ़ के आके हमको भी मारा, जिसको लेके मैंने FIR एम्स थाने में कराया है। तो उसका तो पैसा अभी देखिए, पिपराइच में एक व्यक्ति को 50,000 रुपया दिया था उसको और उससे 20 लाख रुपया वसूला है और उसको अपहरण करके ले गया, उसके आंख में मिर्ची तक डाल दिया। तो उसका तो पैसा है सूद का कारोबार और अवैध लकड़ी का कारोबार। तो क्या चाहते हैं, मतलब आखिर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कितना? देखिए मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं। मैं कोई भी उस तरह का कार्य नहीं करता हूं। मेरा उनका 1 रुपए का लेन देन नहीं है। वो ज़बरदस्ती हम लोगों की छवि खराब करके, बदनाम करके हम लोगों से रंगदारी लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, वो व्यक्ति इतना बड़ा जिसकी ज़मीन जब्ती तक हुई हो, गैंगस्टर हो, जो 300 रुपये के लिए नंदानगर में ही यशवंत सिंह हत्याकांड कर दिया हो, वो तो कह रहा है कि महाराज जी तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने आपको पहचान दिया। आप जो है, अच्छा हमारे तो दूसरी पीढ़ी का संबंध है। हमारे बड़े महाराज जी से हमारे पिताजी आते जाते थे। मैं दूसरी पीढ़ी का, उनसे मैं उम्र में बड़ा हूँ। वो हमको क्या राजनीति सिखाएंगे और ले जाएंगे कहने के लिए तो कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है। हम तो जब से 17-18 साल की उम्र से हम लोगों को गुरु गोरक्षनाथ पीठ से आस्था थी, लगाव था। हम लोग आते जाते थे, हम लोगों ने अच्छा काम किया, हम लोगों को अच्छा राजनीति में मौका मिला, उसमें उनकी कोई देन नहीं है। हम लोग तो अपने कर्मों पे आगे बढ़ रहे हैं। कर्मों पे क्या लग रहा है कि आपकी छवि को धूलित करने का प्रयास किया जा रहा है? वो तो हमारी छवि खराब करने के लिए हमारे खिलाफ तमाम पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिसको लेके हम लोगों ने FIR भी कराया है उनके खिलाफ। तो क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। अगर बहन का ये कहना है कि जो बात करने का, समझौते का प्रयास करें, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। कोई ऐसी बात नहीं है। मामले को बैठ के भी तो हल किया जा सकता है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका समाज में एक रुतबा है, सम्मान है, तो क्या लग रहा है कि 2 परिवारों के बीच का मामला बैठ के भी तो सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, वो जहाँ चाहें। हमारी बहन, देखिए हमारी बहन तो उसके दबाव में। अच्छा जो बहन हमारी खुद 20 साल से पीड़ित है, किसी की पत्नी जो पति कहेगा वही करेगी।
लेकिन हमारी बहन अभी कोई भी पूछे तो हमारी बहन हमारी बुराई नहीं करेगी। देखिए हम लोगों का नहीं, उनका ये कहना है कि समझौते की बात की जा रही तो आप लोग मान नहीं, रहे हैं, वो क्यों नहीं जहाँ मान रहे हैं? चाहे वो जहाँ चाहे थाना पुलिस। अच्छा ये बताइए, हम लोगों में विवाद है तो आपस में जिसके वहाँ चाहें अगर वो बैठे, अगर उनका हिसाब मेरे पे निकलता है तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन वो अगर ज़बरदस्ती कहेंगे कि हमको रंगदारी चाहिए 50 लाख 1 करोड़, तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार हम लोगों को दबाव बना के, बहन को मोहरा बना के अभी 25 लाख रुपया नंदानगर में एक ज़मीन के बहाने हमारे पिताजी से अकाउंट में बांध के ले लिया। और उसके बाद वो भी पैसा नहीं दिया, उसके को भी लेके हम लोगों ने FIR कराया है। अगर वो हमको पैसा दिया है तो बताए कि हम किस खाते में दिए हैं, किसके सामने दिए हैं। आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है। धन्यवाद। तो ये थे मुन्ना सिंह, तमाम आरोपों को उन्होंने नकारा। उनका ये भी कहना है कि अगर उनका पैसा निकलता हो तो वो बैठे उस पैसे को वो देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सगे बहन बहनोई का मामला एक ही परिवार का मामला है। ये उस मामले को हल करने की पूरी प्रयास में, हालांकि इनके बहनोई का पूरी तरीके से साफ आरोप है कि इनको उल्टे धमकाया जा रहा है। गोरखपुर से फैयाज अहमद। और जी क्या नाम है आपका? लालजी सिंह। लालजी जी, गोरखनाथ मंदिर से कितना पुराना रिश्ता आपका है? कम से कम 60-70 साल। जब बड़े महाराज जी थे? बड़े महाराज जी से। हाँ दिग्विजय नाथ महाराज थे। हाँ। तो बताया जा रहा है दिग्विजय महाराज जी आपके घर पे भी, आवास पे भी आते थे? हाँ, तो ऐसा मानीराम विधानसभा था हमारा गांव, तो प्रचार में दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ जी दोनों आते थे। इसके बाद बदल के कौड़ी राम हो गया। तब भी मंदिर से आना जाना लगाव हमारा रहता था। इसके बाद से बदल के महाराज जी 5 साल सांसद, तो जब क्षेत्र बदला तो 5 साल यहाँ से सांसद रहे रजही से, जैसे इस लोकसभा से। और इधर महाराज जी भी है, उनके पास आना जाना हमारा लगा रहता है, बराबर बातचीत होता रहता है। अभी आपके बहनोई ने आपके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं पैसे के लेन देन को लेकर। उनका कहना है कि मंदिर तक पहुंचाने वाले, महाराज जी से मिलाने वाले वो हैं। वो सरासर सब झूठ बोल रहा है। हाँ। उसको कौन जानता है? वो तो अपराधी था 1 नंबर, लेकिन संजोग की शादी हम कर दिए उससे। अच्छा। तो भाई यहाँ दोनों अपराधी है। तब आप लोग शादी हुई थी, जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी थी नहीं। हाँ। उसके बाबा थे, हमारा आना जाना था, बातचीत था, शादी, परिवार अच्छा था, लेकिन हम नहीं समझते थे कितना दुष्ट निकलेगा। अच्छा। अब अपने बीवी को मारता है, हमारी लड़की है, अपने बीवी को मारता है, वो नाती है उसको मारता है, अपने माँ बाप पर तक को गाली देता है, मारता पीटता है।